जहां से कोई वापस नहीं आता। सुना है ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। नहीं, ये तो एक चेतावनी है, एक ऐसे सफर की जो पता नहीं कब किसके साथ हो जाए। अब देखिए, लोग इससे कई नाम देते हैं। कोई कहता है भूतों की बस, कोई इसे प्रेत यात्रा बुलाता है। पर नाम चाहे जो भी हो, एक बात सब जानते हैं और सब मानते हैं कि ये आती है ठीक आधी रात को, और जिन्हें ये ले जाती है वो फिर कभी नहीं लौटते। तो चलिए चलते हैं उस रात में। एक ऐसी रात जहां हवा में भी एक अजीब सी खामोशी थी, बिल्कुल मौत जैसी। और उसी खामोशी के बीच एक सुनसान बस स्टॉप पर अर्जुन नाम का एक लड़का बिल्कुल अकेला था, बस घर जाने का इंतजार कर रहा था। बेचारे को क्या पता था कि उसका इंतजार तो कोई और ही कर रहा था। घड़ी की सुई ने जैसे ही 12 बजाए, ठीक उसी पल एक बर्फीली हवा का झोंका आया। ऐसा झोंका जो सीधा हड्डियों तक को चीर गया। और इससे पहले कि अर्जुन कुछ समझ पाता, अंधेरे में से, मानो अंधेरे से ही बनी हुई एक पुरानी खटारा बस ठीक उसके सामने आकर रुक गई। कोई आवाज नहीं, कोई हेडलाइट नहीं, कुछ भी नहीं, बस वो वहां थी। और उस बस की डेस्टिनेशन प्लेट पर क्या लिखा था पता है? हवा यात्रा, मतलब एयर ट्रैवल। अब बताइए, कोई भी होश व हवास वाला इंसान ऐसी बस में क्यों चढ़ेगा? पर उस वक्त उस सुनसान जगह पर अर्जुन के पास शायद कोई और चारा ही नहीं था। उसने हिम्मत बांधी, एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रख दिया। और बस अंदर पैर रखते ही उसे ये एहसास हो गया कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद आखिरी गलती थी। अंदर की हवा बहुत भारी थी और इतनी ठंडी जैसे किसी मुर्दा घर में आ गया हो। बस के अंदर जो लोग बैठे थे ना, वो मुसाफिर नहीं, पत्थर के बुत लग रहे थे, एकदम खामोश, बिल्कुल बेजान। सबके चेहरे अजीब सी परछाइयों में डूबे हुए थे, आंखें तक नजर नहीं आ रही थी। और एक गंध, एक बहुत अजीब सड़ी हुई सी गंध हर तरफ फैली हुई थी, ऐसी गंध जो किसी ताजा खुली कब्र से आती है। अर्जुन ने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और कंडक्टर से पूछ ही लिया, भैया बस कहाँ जा रही है? कंडक्टर ने बहुत धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसके होठों पर एक मुस्कान थी, पर वो मुस्कान नहीं थी, उसमें कोई गर्मी नहीं थी। और उसकी आंखें, वो पूरी की पूरी काली थीं, जैसे बस दो काले गड्ढे हों। और फिर वो बोला बहुत धीरे से, उस जगह जहां से कोई वापस नहीं आता। ये सुनते ही अर्जुन के तो जैसे होश उड़ गए, उसका खून ठंडा पड़ गया और बस चलने लगी, बिना किसी आवाज, बिना किसी झटके के, इतनी स्मूथली जैसे पानी पर फिसल रही हो। लेकिन वो सड़क पर तो चल ही नहीं रही थी। जब उसने कांपते हुए खिड़की से बाहर झांका तो जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। नीचे सड़क थी ही नहीं, नीचे थी एक गहरी काली अंतहीन खाई। वो बस तो हवा में उड़ रही थी। वो चीखा और दरवाजे की तरफ भागा बाहर निकलने के लिए, पर वहां कोई दरवाजा था ही नहीं। जहां दरवाजा होना चाहिए था, वहां बस मेटल की एक ठंडी दीवार थी। अब वो समझ गया था कि वो इस उड़ते हुए ताबूत में कैद हो चुका है। और ठीक उसी पल उसे एक आवाज आई, गर्दन मुड़ने की, छर छर, एक के बाद एक। बस में बैठे वो सारे खामोश मुसाफिर अपना सिर घुमा रहे थे, सब एक साथ अर्जुन की तरफ देख रहे थे। और जब उनके चेहरे परछाइयों से बाहर आए तो वो इंसानी चेहरे नहीं थे। एक चेहरा आग में भुना हुआ था, बिल्कुल काला। दूसरे की आंखें अपने सॉकेट से बाहर लटक रही थीं और सिर्फ अर्जुन को घूर रही थीं। किसी के गले पर फांसी के फंदे का गहरा नीला निशान बना हुआ था। वो सब मरे हुए थे। और इन सब के बीच कंडक्टर का एक खौफनाक कहकहा पूरी बस में गूंज उठा। वो जोर से चिल्लाया, स्वागत है हमारे नए मेहमान का, मिलो इनसे। ये वो बदनसीब रूहें हैं जिनकी मौत पूरी नहीं हो सकी, और अब ये हमेशा इसी सफर पर भटकती रहेंगी, हमेशा। अर्जुन का दिमाग अब काम करना बंद कर चुका था। डर ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था। और उसी पल जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, उसे अपनी दादी की कही एक बात याद आई, एक भूली बिसरी बात जो अब उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसकी दादी कहती थीं, बेटा, कभी अगर ऐसा लगे कि डर ने तुम्हें घेर लिया है और कोई रास्ता नहीं बचा, तो बस आंखें बंद करना और उसे याद करना जो सबसे ऊपर है। अर्जुन ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी सारी हिम्मत, सारी ताकत जुटाकर उसने मंत्र बोलना शुरू किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
उसकी कांपती हुई आवाज उस बस की भयानक खामोशी को चीर रही थी। और जैसे ही उसने मंत्र बोला, बस में एक जोरदार झटका लगा, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। और फिर एक चीख, एक ऐसी भयानक चीख जो किसी इंसान के गले से नहीं निकल सकती थी। उस चीख में न जाने कितनी सदियों का दर्द, कितनी नफरत भरी थी। और उसके बाद एकदम सन्नाटा, मौत जैसा सन्नाटा। जब अर्जुन ने आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। वो उसी बस स्टॉप पर था, जमीन पर पड़ा हुआ। रात को जो कुछ भी हुआ वो एक भयानक सपने जैसा लग रहा था। तभी एक बुजुर्ग आदमी ने उसे सहारा देकर उठाया और जो कहा, उसे सुनकर अर्जुन के पैरों तले फिर जमीन खिसक गई। वो बोले, बच गया बेटा। हवा यात्रा की सवारी करके आज तक कोई वापस नहीं आया। वो बस हर 10 साल में ठीक इसी रात को आती है, एक जान लेने के लिए। अर्जुन की आवाज कांप रही थी। उसने पूछा, लेकिन बाबा, अगर कोई नहीं लौटता तो फिर मैं कैसे बच गया? उस बुजुर्ग की नजर अर्जुन के गर्दन पर गई। वहां चमड़ी पर एक छोटा सा ताजा जलने जैसा निशान था। बुजुर्ग आदमी ने उसकी ओर झुककर बिल्कुल धीरे से फुसफुसाया, तेरी जगह किसी और ने ले ली है। और ठीक तभी अर्जुन को लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। उसने नजर घुमाई और सड़क के उस पार उसे वही कंडक्टर दिखाई दिया। सुबह की भीड़ में भी वो साफ नजर आ रहा था। उसकी काली आंखों में नफरत थी और एक बिना बोला हुआ वादा था कि अगली बार जब 10 साल बाद हवा यात्रा लौटेगी तो अर्जुन की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी।